हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वा सिंपल में। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और जो बिहार के निवासी हैं, बिहार आना चाहते हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार ने जो है सहमति दे दिया है, राज्य सरकार जो है ला सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर एक सूचना दे देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको धैर्य रखना है, संयम रखना है। बहुत सारे न्यूज़ हमें ऐसे भी मिल रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमारे पास एक लिंक आ रहा है जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन करने को कहा जा रहा है और उसमें आधार नंबर, बैंक डिटेल्स, पता नहीं क्या क्या वगैरह आपसे मांग रहा है और उसमें लिख रहा है कि जो है आप इसमें रजिस्ट्रेशन करो तो आप बिहार जा सकते हो। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जब तक आप पूरी तरह से श्योर नहीं होते हो, आप पूरी तरह से उसमें जो है उसकी जांच नहीं करते हो, तो आपको ऐसे किसी भी लिंक पे क्लिक कर अपना डिटेल्स नहीं भरना है जब तक कि आप उसकी शुद्धता का जांच न कर लो कि वो ऑफिशियल है या नहीं है। शर्म आती है मुझे ये बात कहते हुए कि इस विपदा की घड़ी में भी कुछ ऐसे घटिया किस्म के लोग हैं जो अपना ब्रांड का प्रचार करने के लिए या दो पैसे कमाने के लिए इस तरह के लिंक को जो है क्रिएट कर लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए, फेसबुक के जरिए पहुंचा रहे हैं और उनके जो है मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, वो दौर है और ज़माना ही कुछ ऐसा हो गया है कि बहुत अजीब अजीब किस्म के भी लोग यहाँ पर रहते हैं। जो आप अगर गड्ढे में गिर रहे हो ना, तो ये उसमें भी आपके जो है चैन निकाल लेंगे, आपकी घड़ी निकाल लेंगे, आपके पर्स निकाल लेंगे, आपको बचाएंगे नहीं। तो ये वही लोग हैं जो आपके विपदा के समय यानी आपकी मुश्किल की घड़ी का आपका वो फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे किसी भी लिंक पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब रह गया बात कि आप लोगों ने मुझसे पूछा था कोई लिंक है या नहीं है। देखिए, जो कोटा में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाया था, उनके लिए वहाँ की गवर्नमेंट जो है, राजस्थान की गवर्नमेंट, उन्होंने जो है एक वेबसाइट क्रिएट किया है। तो उसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप राजस्थान के ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चले जाओ, वहीं पर आपको पंजीकरण की व्यवस्था मिल जाता है। ठीक है। बाकी बिहार के लिए अभी ऑफिशियल देखिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको जो है कहीं पर रजिस्ट्रेशन करना है, कहीं पर ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ अभी नहीं आया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है। जैसे ही इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्टर करना है, तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, कुछ जगहों पर जैसे बेंगलुरु में वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है, वहाँ पर लोग जाकर खुद ऑफलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी नहीं है, जैसे ही आएगा मैं वीडियो बना दूंगा। तो इसको बात को आप ध्यान से सुन लीजिए कि किसी भी प्रकार का आपसे लिंक आता है आपके मोबाइल में, डिटेल्स वगैरह आपसे मांगता है, आधार नंबर, बैंक अकाउंट, ये सब, तो इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है। तो अब आप जब इतने दिन बर्दाश्त कर लिए, इतने दिन आप रह लिए, इतने दिन आप जो है अपने परेशानी को झेल लिए, तो थोड़े से दिन और झेल लो। इतने आप उत्साह में मत आ जाओ कि हम जो है बस बिहार सरकार ने हमें बस बुलाने को बोला है तो हम बस चले जाएं जल्दी से और जाकर अपने घर में अपने मम्मी डैडी से जो है मिल लेंगे। ऐसा नहीं है, इसके लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हों या आप राजस्थान में रहते हों या आप बेंगलोर में रहते हों या आप जो है चेन्नई में रहते हो, मुंबई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, तो आप वहाँ से सरकार आपको उठाकर लाएगी और जो है आपके घर को सौंप देगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सोच लीजिए, आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपके जो है पूरी स्क्रीनिंग होगी, आपकी जाँच होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का संदेह होता है और आपकी तबीयत खराब है तो आपको बिल्कुल भी नहीं आने दिया जाएगा। ये आप सोच लीजिए। इसलिए आप बहुत जल्दी हो जाते हो, आप उत्साह में आ जाते हो और यहाँ पर देखते हो बस कुछ भी है, एप्लीकेशन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बस हमें जाना है। आप सब्र कीजिए और आराम से रहिए और बिल्कुल सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। अभी प्रावधान चल रहे हैं, लाने का जो है सिस्टम सारा कुछ तैयार किया जा रहा है। तो मैं इस पर जो है धीरे धीरे अपडेट आपको देता रहूँगा और आपको बिल्कुल धैर्य रखना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। जब आप सुरक्षित रहोगे तभी जो है आपका फैमिली, आपका परिवार जो है सुरक्षित रह पाएगा। वरना आप इतने दिन सोच के देखिएगा, आप इतने दिन कष्ट से अपनी मजबूरी से न जाने कैसी कैसी विपदा, कैसी कैसी परेशानी आपने झेली होगी। और जब आपको घर आने का वक्त मिल रहा है, आपको घर आने का, घर से मिलने का अपने मम्मी डैडी, अपने परिवार वालों से, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई अछूता बीमारी हो जाए, समझ रहे हो आप बात,
मैं नहीं दोहराना चाहता बार बार, और आप इससे ग्रसित हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जब इतने दिन आपने बर्दाश्त कर लिया है तो आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है बस। और चलिए हम क्या क्या प्रक्रिया है जो बिहार के निवासी हैं और इस लॉकडाउन की स्थिति में वो बिहार के बाहर फंसे हुए हैं, तो उनको जब बिहार लाया जाएगा तो क्या यहाँ पर प्रक्रिया बनाया गया है उनके स्वागत के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो यहाँ पर शादी में दूल्हा आता है तो उसके लिए स्वागत होता है ना, तो वो वाला स्वागत नहीं है। किस तरह का यहाँ पर स्वागत होगा थोड़ा आप भी जान लीजिए, और बहुत ज़्यादा उत्साह में कुछ गलत कदम मत उठाइए आप, ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। राज्य सरकार ने बाहर फंसे राज्य के कामगारों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों और छात्रों को लाने के लिए 31 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अपने नोडल अधिकारी तैनात कर दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने 19 वरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में राज्यों का जिम्मा सौंप दिया है। ये सभी अधिकारी अपने संबंधित राज्यों में जाकर वहां के अधिकारी के संपर्क में फंसे बिहार के लोगों की जानकारी लेंगे, पूरी सूचना व आपदा प्रबंधन को देंगे और विभाग उनके लाने की व्यवस्था करेगा। दूसरे राज्य से निकलने के पहले अप्रवासी बिहारियों के स्वास्थ्य की जांच की जिम्मेदारी संबंधित राज्य की होगी। स्वस्थ होने पर ही उनको जाने की इजाजत मिलेगी। आने वाले समूह या व्यक्ति से उसकी सहमति पहले ही ले ली जाएगी कि वह सड़क मार्ग से अपने राज्य जाने को तैयार है। यहां पहुंचने के बाद जिला स्तर पर उसकी जांच फिर से होगी। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव इस पूरे अभियान के राज्य नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे। परिवहन सचिव, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार और विधि व्यवस्था के एडीजी दूसरे राज्य में फंसे अन्य लोगों को लाने के लिए व्यवस्था करेंगे। यही अधिकारी उनके स्वास्थ्य जांच व स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था करने में जिला प्रशासन की मदद करेंगे। जरूरी पुलिस बल की व्यवस्था भी की जाएगी। ये तस्वीर जो आप देख रहे होंगे ये बेंगलोर में गुरुवार को अपने अपने राज्य में वापस जाने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराते हुए लोग हैं। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक, विद्यार्थी एवं अन्य लोग विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। बाहर फंसे लोगों को लाने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। परिवहन विभाग के पास 600 बसें हैं। इनमें 250 बसें पीपीपी मोड की है। लाखों लोगों को लाने के लिए और बसों की जरूरत होगी। राज्य में 65,000 निजी बसें चलती हैं। सरकार इनकी भी मदद लेगी। उधर पटना स्थित बांकीपुर बस स्टैंड में करीब 200 बसें तैयार हैं। चालक और खलासियों को उनके निवास स्थान से बस स्टैंड में बुला लिया गया है। 15 बसें उत्तर प्रदेश के बॉर्डर करमनासा के लिए रवाना कर दिए गए हैं। बस स्टैंड में लगी बसों को गंतव्य स्थान पर भेजने की तैयारी चल रही है। डीएम कुमार रवि ने पटना जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कहा कि अपने अपने प्रखंड में पंचायत प्रतिनिधियों से बात कर आकलन कर ले कि अन्य प्रदेशों में कितने लोग फंसे हुए हैं। उस अनुमान के आधार पर संभावित सूची बनाई जाए। अगले 48 घंटे के भीतर उन्हें लाने की तैयारी शुरू की जाए। बाहर से आने वाले लोगों को सरकारी बसों के अलावा प्राइवेट बसों से भी लाया जाएगा। बाहर से कितने लोग आएंगे इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि आने वाले की संख्या हजारों में हो सकती है, इसलिए उन्हें रहने की व्यवस्था की जा रही है। डीएम ने बताया कि एक बस में 20 से अधिक लोगों को बैठने की इजाजत नहीं दी गई है। यह व्यवस्था बॉर्डर पर अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही चालक और खलासी को निर्देश दे दिया गया है कि 20 से अधिक लोगों के बैठने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें प्रत्येक प्रखंड में बनाए गए हैं क्वारंटाइन सेंटर। जी हाँ, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंडों में बने क्वारंटाइन सेंटर पर भोजन, आवासन, शौचालय, पेयजल, प्रकाश, साफ सफाई, सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही सेंटर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने तथा पर्याप्त संख्या में मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। आपको बता दें बॉर्डर पर ही होगी आपकी स्क्रीनिंग। बाहर से आने वाले लोगों को बिहार के सीमावर्ती इलाके में बने आपदा राहत केंद्रों पर ही स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। पहले उनकी चिकित्सीय जांच की जाएगी। लक्षण के आधार पर उन्हें निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। यदि ठीक हैं तो उन्हें संबंधित जिले में भेजा जाएगा, जहां बने क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें अगले 14 दिनों तक रहना होगा।